जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों फाल्गुन मास चल रहा है, फाल्गुन मास की एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी का क्या नाम है और एकादशी का व्रत करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमेशा की तरह प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, होने की वजह से दो एकादशी माह में पड़ती है। हमारा वर्ष भर में यानी 24 एकादशी पड़ती है। जिस बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तो दो एकादशी बढ़ जाने की वजह से 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व, पूजन विधि और उनके शुभ परिणाम अलग अलग हैं। सभी एकादशियां सब विशेष होती हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं, जो कि शास्त्रों और पुराणों में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विधिवत वर्णन मिलता है। यानी एक एक एकादशी का थोड़ा भी करने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा करने से मतलब ये नहीं है कि बहुत थोड़ा किया जाए। क्यों? क्योंकि एकादशी में 3 दिन का यानी 3 दिन का आपका नियम पालन होता है। यह हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा बहुत कुछ यानी वर्णित है शास्त्रों और पुराणों में, परंतु हम गृहस्थों के लिए उतना आसानी से यह सब नहीं हो पाता है। इसीलिए 3 दिन का जो नियम है सभी एकादशियों में उसी तरह से पालन किया जाता है। अर्थात व्रत के दिन तो व्रत रहना है और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके साफ सफाई करके स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन करना होता है। पूजन से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके फिर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। चाहे तो आप अलग से चौकी की रख के पूजा करिए या फिर जो है अपने मंदिर में पूजन करिए और व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए, क्योंकि संकल्प लेने से सभी कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। और एकादशी के व्रत के एक दिन पहले दशमी के दिन हो सके तो एक समय भोजन करना चाहिए। परंतु देखिए कि अब शहरीकरण में यानी शहरों में ऐसे कुछ नियम परिवर्तन हो गए हैं, जो कि ऑफिस आना जाना मतलब यानी समय का थोड़ा सा हेर फेर हो गया है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि दूसरे समय भी उनको भोजन करना पड़ता है। तो ठीक है, आप कुछ ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें भोजन कर लीजिए कि व्रत के दिन अन्न की डकार ना आए, अन्न का कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो आपके शरीर में दिखाई दे। यानी शरीर बिल्कुल हल्की फुल्की रहनी चाहिए, इसीलिए दूसरे समय भोजन नहीं किया जाता है। और चावल का त्याग दूसरे समय किया जाता है, यानी दशमी के दिन चावल का त्याग किया जाता है। अब एकादशी के दिन व्रत रहा जाता है, फिर द्वादशी के दिन यानी पारण किया जाता है और पारण शुभ मुहूर्त में करें तो वह बहुत ही ज़्यादा फलदायी और उत्तम माना गया है। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्व है। और एकादशी के व्रत में एक समय भोजन और चावल के त्याग के साथ साथ तामसिक चीज़ें यानी मसूर की दाल, चना की दाल, लहसुन, प्याज, यह सब तामसिक भोजन होता है। तो इन चीज़ों से दशमी के दिन ही बचना चाहिए, रात्रि में यानी नहीं खाना चाहिए। अब ऐसे में देखिए शहर में रहने के कारण कुछ थोड़ा सा आपका नियम अलग इधर उधर परिवर्तित है, तो ऐसे में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और उस दिन जो है अपना पालन करें। दशमी वाला जो पालन है वह इस प्रकार से करें जैसा कि अभी हमने चर्चा की। अब की बार की एकादशी यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें आंवले का महत्व बहुत बताया गया है। आंवला की महिमा क्या है, यानी आंवला की जो है पूजा करने से बहुत सारे आपके एक तरह से पुण्य प्राप्त होते हैं। आंवले के नीचे
पूजन करने से, दीपक जलाने से, धूप दीप करने से कई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, कई यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। अब यदि मान लीजिए कि इस दिन आंवला ना मिले तो आप छोटे से अपने गमले में लगाए हैं उसमें पूजन कर लीजिए। और इस दिन आंवले के नीचे यदि शालिग्राम को रखते हैं तो वह और भी ज़्यादा कल्याणकारी होता है। मतलब एकादशी व्रत, वो भी आमलकी एकादशी, तो आंवले का पूजन इसीलिए या विष्णु भगवान की कोई तस्वीर फोटो हो तो भी आंवले के पास रख करके पूजन कर सकते हैं। परंतु यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आंवले का फल मिल जाता है तो उससे भी पूजन कर सकते हैं। और यदि वह भी ना मिले तो पूरा पूजन आप कर सकते हैं मन में विचार करके या सोच करके, कल्पना करके। आंवले को ऐसा मतलब मन में वो करिए कि हम आंवला चढ़ा रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से आंवले की पूजा करने पर, यानी इस दिन आंवले की एकादशी के दिन यदि आंवले की पूजा कोई करता है और कल्पना में करता है, मानसिक पूजन का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, श्रेष्ठ मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। तो कहते हैं कि यह सब करने से भगवत सुख की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार से आमलकी एकादशी के व्रत को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाइए, शुभ बनाइए और अपने परिवार का कल्याण। तो इस प्रकार से 2025 आमलकी एकादशी 10 तारीख यानी 10 मार्च को दिन आपका सोमवार रहेगा। एकादशी, आमलकी एकादशी का व्रत करना है। और वहीं पर पारण यानी एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च मंगलवार को करना है, दिन मंगलवार को करना है। पारण सुबह 6:35 से लेकर के 8 बजे तक के अंदर कर लें। 8:10 तक पारण अवश्य कर लें। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी